हेलो एवरीवन, क्लास 9 के चैम्प्स का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सर जीज हाइप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 बी हाइप बुक से जिसका नाम है द फन दे हैड। फन यानी कि मजा वो लोगों का। तो जानेंगे इस चैप्टर में कि वो कौन लोग थे जिनके मजे थे। और इस चैप्टर के जो ऑथर है उसका नाम है इजैक एसिमोव। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा सा, आप लोगों को मजा आएगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले the story we shall read is set in the future when books and schools as we know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some idea. तो ये जो स्टोरी है ना जो हम पढ़ने वाले हैं द फन दे हैड, एक फ्यूचर का स्टोरी है। यानी कि इजैक एसिमोव ये जो स्टोरी है फ्यूचर के बारे में सोच के लिखे है। वो क्या लिखे है? When books and schools as we know now them will perhaps not exist. अभी हम जो बुक्स और स्कूल्स के बारे में जो जानते हैं हो सकता है शायद फ्यूचर में वो एग्जिस्ट ही ना करे, ना बुक ना ही स्कूल। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम्स है जिससे हम लोग एक आइडिया मिल रहा है कि बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कि बच्चों को स्कूल जाना नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर में ही घर बैठ के पढ़ सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम, अपने स्टडी रूम में अपने घर में ही कहीं पे क्लासरूम जैसा वो सेटअप कर सकते हैं जहां पर कंप्यूटर वगैरह होगा और वहीं पे वो पढ़ाई करेंगे। रोबोटिक टीचर, अरे वाह, फ्यूचर में हो सकता है कि हम जो टीचर्स है वो हम रिप्लेस हो जाए किसके द्वारा? रोबोटिक टीचर के द्वारा। यानी कि हमारा प्लेस रोबोट्स ले ले और रोबोट्स आप लोगों को पढ़ाए। इमेजिन कीजिए जरा कि आप लोग को अभी पढ़ने में कैसा लग रहा है और अगर आप लोगों को एक रोबोट पढ़ाए तो कैसा लगेगा? रोबोट कुछ भी बोलेगा, बस लगेगा कि कुछ रीडिंग कर रहा है या फिर बोल रहा है बिना कोई एक्सप्रेशन से, राइट? टीचर्स कभी गुस्से हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, तो हम लोग को उनके फेस पे एक्सप्रेशन दिखता है। लेकिन रोबोट टीचर अगर गुस्सा हो गया या फिर खुश भी हो गया तो उसका एक्सप्रेशन क्या आप लोगों को पता चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। मूविंग ई टेक्स्ट यानी कि जैसे हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में या फिर टेलीविजन में, लैपटॉप में, फ़ोन में चीज़ें देखते हैं ना, मूव कर रहे होते हैं, टेक्स्ट जो होते हैं, एक जगह पे थोड़ी ना रहता है। बुक्स में क्या है? आप पेज नंबर 5 खोलोगे तो पेज नंबर 5 में जो चीज़ें लिखा है बाद में भी वही चीज़ें लिखा रहेगा। लेकिन आप कंप्यूटर स्क्रीन या टेलीविजन स्क्रीन में जो टेक्स्ट होता है मूव कर रहा होता है। अलग-अलग एनिमेशन ऐड कर दिए जाते हैं उनमें ताकि इंटरेस्टिंग सा लगे। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। राइट देम डाउन। आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस करना है कि आपको अपने स्कूल के बारे में क्या अच्छा लगता है और ऐसे 3 चीज़ें जो आप स्कूल में बदलना चाहते हैं, उसे नोट डाउन कर लें। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को आपके स्कूल के बारे में क्या अच्छा लगता है और आप लोग क्या चेंज करना चाहते हैं स्कूल। सब अपना-अपना ओपिनियन ज़रा कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आप लोगों ने कभी टेलीविजन या फिर कंप्यूटर स्क्रीन में वर्ड्स को पढ़ा है? हाँ, आजकल तो सारे बच्चे ऑलमोस्ट होमवर्क जो करते हैं छाप के ही करते हैं। हमारे टाइम में ढूँढ के करना पड़ता था। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर? क्या एक टाइम आप लोग इमेजिन कर सकते हो जब सभी बुक्स कंप्यूटर्स में हो जाएँगे और कोई भी प्रिंटेड बुक्स नहीं होगा, यानी कि कोई भी बुक्स का हार्ड कॉपी नहीं होगा। पेपर में बुक्स प्रिंटेड नहीं आएँगे, हम लोग को सारे बुक कंप्यूटर में ही मिलेंगे। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप लोगों को वो बुक ज़्यादा पसंद आएगा? तो चैप्टर स्टार्ट होता है। Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote today Tommy found a real book. पहला पैराग्राफ से हम लोग को ये पता चल रहा है इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर, एक का नाम है मार्गी, दूसरा का नाम है टॉमी। तो मार्गी 17 मई 2157 यानी कि अभी 2024 चल रहा है। ये कहानी कब का है? 2157 यानी कि 2157, अराउंड 133 इयर्स के बाद। इमेजिन कर सकते हो 130 इयर्स के बाद कितना कुछ चेंज हो जाए। तो मार्गी एक डायरी में, मार्गी रात को डायरी में लिख रही होती है और उस डायरी के पेज में ऊपर रीडिंग होता है 17 में 2157 और वो लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज के दिन टॉमी को एक रियल बुक मिला। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. ये एक बहुत ही पुराना बुक था। मार्गी के ग्रैंडफादर एक बार बोले थे कि जब वो बच्चे थे, ठीक है, यानी कि मार्गी के जो दादाजी है वो मार्गी को बोले थे कि उसके दादाजी जब बच्चे थे तो उसके जो दादाजी थे, यानी कि मार्गी के दादाजी, वो दादाजी मार्गी के दादाजी को बोले थे कि एक टाइम था जब सारे स्टोरीज पेपर में प्रिंट होके आते थे। समझ में आया ये? एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। मार्गी के जो दादाजी है वो मार्गी को बोले थे
कि उनके दादाजी यानी कि मार्गी के दादाजी के टाइम में जो बुक्स आता था ना वो पेपर में प्रिंट होके आता था। दे टर्न द पेजेस विच वेर येलो एंड प्रिंटली। तो टॉमी और मार्गी क्या किए, पेजेस को टर्न करके देखे क्योंकि उनको पहली बार ऐसा बुक दिखा था। क्योंकि उनके टाइम में 2157 के टाइम में बुक्स प्रिंटेड नहीं आते थे, वो लोग कंप्यूटर्स में पढ़ाई करते थे। तो वो जब पेजेस को टर्न करते हैं ना वो पेजेस येलो थे और क्रिंकली थे। क्रिंकली यानी कि विथ मेनी फोल्ड्स और लाइंस, क्योंकि पुराना बुक है ना, अब फोल्ड्स और लाइंस तो जाहिर सी बात है उसमें आ ही गया होगा। एंड इट वाज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। और ये बोला जा रहा है ये बहुत ही ज्यादा awfully फनी है। awfully यानी कि वेरी, ये बहुत ही ज्यादा फनी है क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे है ना, मूवी नहीं कर रहे, एक ही जगह पे है। जैसे स्क्रीन में हम लोग टेलीविजन स्क्रीन में, मोबाइल स्क्रीन में, कंप्यूटर के स्क्रीन में जो टेक्स्ट देखते हैं वो कैसे मूव कर रहा होता है। तो ये लोग भी थोड़ी ना बुक से पढ़ाई करते थे, ये लोग कैसे पढ़ाई करते थे, टेलीविजन स्क्रीन में या फिर कंप्यूटर स्क्रीन में। तो उसमें जो टेक्स्ट है मूव कर रहा होता है। लेकिन ये लोग पहली बार बुक देख रहे हैं और इनको लग रहा है कि कितना फनी है ना कि ये जो वर्ड से मूव ही नहीं कर रहा है। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। अब ये लोग तो पहली बार बुक देख रहे हैं, तो सपोज वो पेज नंबर 10 निकाले, फिर दूसरे पेजेस चेक किए, फिर वापस से जब पेज नंबर 10 में आया ना, ये लोगों को सेम वर्ड्स देखने को मिला। आप लोगों का सपोज मान लीजिए पेज नंबर 10 में चैप्टर 2 है, बाकी पेजेस को चेक कीजिएगा, उसके बाद वापस से 10 पेज में आने से क्या चैप्टर 4 हो जाएगा या कुछ अलग हो जाएगा क्या? वही सेम चैप्टर 2 ही रहेगा ना। तो इनको थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा था। "गी" सेड टॉमी, "व्हाट अ वेस्ट।" टॉमी बोलता है अजीब से एक्सप्रेशन के साथ, "क्या वेस्ट है ये? व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस।" टॉमी को ऐसा लग रहा था ना, टॉमी यहाँ पर जो वेस्ट बोला इन द सेंस ये सोच के बोला कि ये जब बुक का काम खत्म हो जाता होगा, ये तो सब फेंक देते होंगे, है ना? "आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड a million books on it and it's good for plenty more. I would not throw it away." टॉमी ये बोल रहा है उनका जो टेलीविजन स्क्रीन है या फिर वो जिसमें भी पढ़ाई करते हैं उसमें मिलियन बुक्स है और ये बहुत ही ज्यादा है और मैं तो इसे कभी नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी बोलती हाँ हाँ मेरे में भी। शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many टेलीबुक्स as टॉमी had। मार्गी का जो एज है वो 11 ईयर्स है और टॉमी जितना बुक्स देखा है अभी तक मार्गी उतने बुक्स नहीं देखी। ही वॉज 13 क्योंकि टॉमी जो था 13 ईयर्स ओल्ड था, मार्गी उससे 2 साल छोटी थी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। मार्गी पूछती है टॉमी से ये बुक तुम्हें कहाँ से मिला, तो टॉमी बोलता है मेरे घर पे मिला। बिना मार्गी को देखे वो पॉइंट कर दिया, बस इशारा कर दिया कोई भी एक साइड कि वो मेरे घर पे मिला, क्योंकि वो बुक पढ़ने में बिजी था इसलिए वो इशारा कर दिया बस। इन द एटिक, एटिक का मतलब होता है अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। छत के नीचे जो स्पेस होता है ना जिसको स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एटिक। व्हाट्स इट अबाउट, स्कूल। मार्गी पूछती है ये बुक किस बारे में है, तो टॉमी बोलता है स्कूल। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल। मार्गी बोलती है स्कूल, स्कूल के बारे में कौन लिखेगा यार। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। स्कूल के बारे में क्या लिखना, मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को स्कूल पसंद नहीं था लेकिन अब स्कूल को वो ज्यादा हेट करने लगी थी। क्यों, आगे पढ़ते आगे। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जो मैकेनिकल टीचर है मार्गी का, मैकेनिकल टीचर यानी कि जो रोबोट टीचर है, वो उसको टेस्ट दे रहा है। एक टेस्ट खत्म हो रहा है फिर दूसरा टेस्ट दे रहा है ज्योग्राफी का, और वो टेस्ट के बाद हर एक टेस्ट में खराब से खराब मार्क्स रखती है। और उसकी मम्मी को जब ये पता चलता है ना, उन्हें बहुत दुख होता है। ठीक है, और इसीलिए मार्गी की जो मदर थी काउंटी इंस्पेक्टर को बुला। काउंटी इंस्पेक्टर कौन थे, वो रोबोट्स को या फिर जो मैकेनिकल टीचर है उनको ठीक कर देते है ना। इसीलिए उसकी मम्मी, मार्गी की मम्मी काउंटी इंस्पेक्टर को बुला दी कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वो एक राउंड गोल सा छोटा सा इंसान था, यानी कि उसका हाइट कम था, विद अ रेड फेस, और फेस रेड कलर का, और एक बॉक्स लिया हुआ था जिसमें टूल्स था विद डायल्स एंड वायर्स, साथ साथ में डायल्स और वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो स्माइल किया मार्गी को देखकर, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है, और उसे एक एप्पल दिया। कितना अच्छा गेस्चर है देखिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को ले गया। मार्गी हैड हॉप्ड, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन।
मार्गी ये सोच रही थी ना, काश कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है ये रोबोट को ठीक ही ना कर पाए। But he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. लेकिन वो काउंटी इंस्पेक्टर कुछ टाइम लगाया, ठीक है, और वापस से वो जो रोबोट है, जो मैकेनिकल टीचर, वो ठीक हो जाता है। एक बड़ा सा लार्ज और ब्लैक और अगली दिखने वाला, ठीक है, उतना अजीब सा दिखने वाला रोबोट था। विथ अ बिग स्क्रीन, उसमें एक बड़ा सा स्क्रीन था जिसमें सारे लेसन्स दिखाए जाते थे, जो भी आपको देखना हो और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता था वहां पे दिखाया था। दैट वाजंट सो बैड, ये तो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड पुट मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट हर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। तो मार्गी को एक पार्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो हेट करती थी। कौन सा पार्ट? उस रोबोट के अंदर एक स्लॉट था, स्लॉट यानी कि एक स्पेस था जहां पर वो सारे होमवर्क को या फिर टेस्ट पेपर्स को रखती थी। She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old. और ये जो भी होमवर्क था या जो भी टेस्ट पेपर्स वो सबमिट करती थी उस स्लॉट में, वो एक पंच कोड से लिखा जाता था। और ये जो पंच कोड है, मार्गी जब 6 इयर्स की थी तब उसे सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। तो स्लॉट में जैसे ही कभी भी होमवर्क या फिर टेस्ट पेपर्स डालो ना, तो ये जो मैकेनिकल टीचर, रोबोट टीचर है, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता था और तुरंत झट सा मार्क कैलकुलेट कर देता था। आप लोगों का स्कूल में टेस्ट होता है तो टीचर्स को टाइम लगता है ना चेक करने में, 2 दिन का, 3 दिन का, कभी कभी वीक भी लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मैकेनिकल टीचर है, इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। तो जब इंस्पेक्टर अपना काम खत्म कर दिया तो स्माइल किया मार्गी को देख के, ठीक है, और मार्गी का जो हेड है पैट किया, उसको थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स। काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी की मम्मी को बोल रहा है कि ये छोटी बच्ची का गलती नहीं है, मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स कौन थी? मार्गी की मम्मी। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। गियर्ड यानी कि एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। तो काउंटी इंस्पेक्टर ये बोलता है इस बच्ची की कोई भी गलती नहीं है क्योंकि ये एग्जाम में मार्क्स खराब रख रही है। ये रोबोट का ही फॉल्ट था क्योंकि जो ज्योग्राफी सेक्टर है, ज्योग्राफी का जो पार्ट है, उसको थोड़ा सा हायर लेवल में सेट किया गया था, जिसके वजह से इसको क्वेश्चंस हार्ड मिल रहे होंगे या थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट डिफिकल्ट लेवल का मिल रहा होगा, जिसके वजह से ये कम स्कोर कर पा रही। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, काउंटी इंस्पेक्टर बोल रहा है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। फिर काउंटी इंस्पेक्टर ये बोलता है मैं ज्योग्राफी सेक्टर वाले पार्ट को स्लो कर दिया हूं ताकि एक 10 साल की बच्ची इसको कर सके। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। फिर काउंटी इंस्पेक्टर ये भी बोलता है कि जो ओवरऑल पैटर्न है और जो प्रोग्रेस है ना मार्गी का, वो ठीक ठाक ही है, ना ज्यादा अच्छा ना बुरा है, ठीक ठाक ही है। और ये बोलने के बाद वापस से वो मार्गी का हेड को पैट करता है, यानी कि थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी डिसअपॉइंट हो गई क्योंकि मार्गी इस उम्मीद में थी कि काउंटी इंस्पेक्टर इसको ठीक ना कर पाए या फिर काउंटी इंस्पेक्टर इस मैकेनिकल टीचर को ले जाए अपने साथ, ताकि मार्गी को होमवर्क ना मिले, पढ़ना ना पड़े। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट टॉमी। मार्गी इसलिए ऐसा होप कर रही थी क्योंकि टॉमी के साथ एक बार हो चुका था ऐसा। क्या हुआ था? टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर है ना, वो पूरा ब्लैंक्ड आउट हो गया था, यानी कि पूरा इरेज्ड हो गया था, यानी कि हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो करीब 1 मंथ के लिए उस हिस्ट्री टीचर को ले गया गया था। तो मार्गी भी कुछ इस तरह से एक्सपेक्ट कर रही होती, होप कर रही होती। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? तो तभी टॉमी से पूछती है मार्गी, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा, है ना? बात तो सही है क्योंकि इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था स्कूल, तो आखिर स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, ऐसा वो मार्गी पूछ रही टॉमी। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज। टॉमी मार्गी को सुपीरियर आईज से देखा, यानी कि बड़े बड़े आंखें करके देखा। बिकॉज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो टॉमी बोलता है मार्गी को बड़े बड़े आंखों से देखते हुए, अरे स्कूल के बारे में इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारा जैसा स्कूल है ना, तब ऐसा स्कूल नहीं हुआ करता था। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ये एक पुराना तरीका का स्कूल है जो 100 साल पहले हुआ करता था। He had loftily pronouncing the word carefully centuries ago. लॉफ्टली यानी कि सुपीरियर वे में। तो टॉमी ये वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा था लॉफ्टली यानी कि सुपीरियर तरीके से, सेंचुरीज अगो यानी कि काफी सेंचुरी पहले। मार्गी वॉज हर्ट
वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम। मार्गी को हर्ट हुआ, बोली मुझे नहीं पता कि तब के टाइम में कैसा स्कूल होता था। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। अच्छा, तो टॉमी बुक ऐसे देख रहा होगा खोल के, तो वो उसके शोल्डर के सामने उसके कंधे के साइड से देखने की कोशिश कर रही है बुक को, और फिर बोलती है अच्छा, उनके ज़माने में एक टीचर हुआ करता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इज़ इट वाज़न्ट अ रेगुलर टीचर, इट वाज़ अ मैन। टॉमी बोलता है हाँ, उनके ज़माने में जो स्कूल हुआ करते थे उसमें टीचर्स होते थे। लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं होते थे, एक मैन होता था। अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्गी बोलती है, एक इंसान, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन्स। टॉमी बोलता है हाँ, वो सभी बच्चों को, बॉयज़ और गर्ल्स को चीज़ों को बताता था और होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन्स भी पूछता था। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। मार्गी बोलती है, एक आदमी तो इतना स्मार्ट नहीं होता। श्योर ही इज़, माय फादर नोज़ एज़ मच एज़ माय टीचर। टॉमी बोलता है, हाँ, हाँ, इंसान भी स्मार्ट होते हैं ना। मेरे जो फादर है, वो मेरे टीचर के जितना जानते हैं। टीचर यहाँ पर कौन है? टॉमी का टीचर कौन है? रॉबर्ट मैकेनिकल टीचर है। तो टॉमी ये बोल रहा है, मेरे जो मैकेनिकल टीचर है, उसको जितना पता है ना, मेरे फादर को भी उतना पता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज़ मच, आई बेच्चा। बेट यू को बेच्चा बोला गया। तो टॉमी बोलता है, मेरे मैका हमारे मैकेनिकल टीचर जितना जानते हैं, मेरे फादर भी उतना जानते हैं। मार्गी वॉज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। जैसे ही टॉमी ऐसा बोलता है, तो मार्गी के सामने कोई जवाब नहीं था लड़ने के लिए, ठीक है? या फिर डिसएग्री करने के। शी सेड, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। मार्गी बोलती है, हाँ, तो आदमी था या फिर एक मैन था तो टीचर, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कोई एक अनजान आदमी, कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आके पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी ज़ोर से बोलता है, ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्गी। मार्गी, तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. मार्गी को ऐसा लग रहा था ये जो इंसान पढ़ाते थे पहले ज़माने में वो हर बच्चों को घर जाके पढ़ाते होंगे। फिर टॉमी बोलता है नहीं, नहीं मार्गी ऐसा नहीं है। जो टीचर्स होते थे वो बच्चों को घर जाके नहीं पढ़ाते थे। पहले एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था और सभी बच्चे उसी बिल्डिंग में जाते थे और वहीं पर सारे टीचर्स भी आते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। मार्गी पूछती है क्या सभी बच्चे वहाँ पे जाते थे, अलग-अलग एज के भी जाते होंगे, तो क्या सबको सेम चीज़ें पढ़ाते होंगे? श्योर इफ दे वर द सेम एज। तो टॉमी बोलता है हाँ, हाँ, सेम चीज़ें पढ़ाते होंगे, अगर उनका एज सेम होता होगा तभी। But my mother says our teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught different. मार्गी ये बोल रही है कि मार्गी की मम्मी का ये कहना है कि जो टीचर है हर बच्चों के हिसाब से, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, उनके हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए। मार्गी का मम्मी का कहना इसलिए ऐसा था क्योंकि हर बच्चों का लर्निंग का तरीका अलग होता है। हर बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते, सभी बच्चों का स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है, सभी बच्चों का आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है। इसीलिए हर बच्चों को अलग-अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडन्ट डू इट दैट वे देन। तो टॉमी बोलता है, हाँ, हाँ, सेम, लेकिन ये कुछ इस तरह से नहीं करते थे। उनका अलग एक स्टाइल था। इफ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। टॉमी बोलता है थोड़ा-सा इरिटेट होके, अरे तुम्हें नहीं अगर पसंद आ रहा है तो तुम क्यों पढ़ रही हो बुक? मत पढ़ो ना, बार-बार क्वेश्चन पूछे जा रही हो। आई डिडन्ट से आई डिडन्ट लाइक इट, मार्गी सेड टू मी। मार्गी फटाफट से आंसर देती है। मैंने कब बोला कि मुझे बुक पसंद नहीं है? मैंने तो ऐसा नहीं बोला ना। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज़ फनी। मार्गी चाहती थी ये फनी स्कूल्स के बारे में पढ़े। क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस उसको पहली बार हो रहा था, पता चल रहा था अच्छा ऐसा स्कूल हुआ करते थे जहाँ पे बच्चे रहते थे, टीचर्स पढ़ाते थे, यानी कि इंसान पढ़ाते थे। दे वेरेंट इवन हाल्फ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज़ मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। तो वो लोग आधा भी खत्म नहीं किए थे, तभी मार्गी की मम्मी आवाज़ देने लगती, मार्गी स्कूल, यानी कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी फिर बोलती है, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबब्ली टाइम फॉर टॉमी। अब मिसेस जोन्स बोलती है, "टॉमी, तुम्हारा भी टाइम हो गया है। चलो जाओ, स्कूल जाओ।" तो ये स्कूल कहाँ जाते थे? सबके घर में टीचर्स पढ़ाते थे, यानी कि मैकेनिकल टीचर्स, रोबोट्स। मार्गी सेड टू टॉमी, "कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल?" तो मार्गी बोलती है टॉमी को, "क्या मैं स्कूल के बाद इस बुक को पढ़ सकती हूँ?" "मेबी," ही सेड नॉनचैलेंटली। तो टॉमी बोलता है, "हाँ, पढ़ सकती हो, नॉनचैलेंटली।" नॉनचैलेंटली यानी कि नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म, या फिर केयरलेसली। हाँ, मतलब हल्के में लेके बोलता है, "हाँ, चाहो तो पढ़ सकती हूँ।" ही वॉक्ड अवे व्हिस्टलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। तो वहाँ से वो मस्त टहलते-टहलते निकल गया टॉमी, सीटी बजा-बजा कर, और अपने पुराने डस्टी ओल्ड बुक को अपने आर्म में दबा कर रखा हुआ था।
मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये जो स्कूल रूम था उसके बेडरूम के नेक्स्ट में था, यानी कि बाजू में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर पहले से ऑन होके था और मार्गी का इंतजार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो ये जो टीचर है ना, सेम गिवन टाइम में मंडे टू फ्राइडे ऑन हो जाता था, सैटरडे और संडे को छोड़ के, यानी कि सैटरडे संडे हॉलीडे होता था। कुछ इस तरह से देख सकते हैं। स्क्रीन में मैकेनिकल टीचर फ्लैश कर, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि मंडे से फ्राइडे वो सेम टाइम में चालू हो जाता था, उसका कंप्यूटर स्क्रीन या फिर जो मैकेनिकल टीचर है। मार्गी की मम्मी का ये कहना था क्योंकि रेगुलर टाइम में अगर ये चालू होगा तो बेटर है, क्योंकि छोटे बच्चे ऐसा जल्दी सीख। द स्क्रीन वाज लीट अप एंड इट सेड टुडेस अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। स्क्रीन चालू हो गया था और वहां पर दिखा रहा है स्क्रीन में कि आज का जो अरिथमेटिक लेसन वो ये है कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन सीखेंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लोप। और मैकेनिकल टीचर ये भी बोल रहा है या फिर उसके स्क्रीन में ये भी डिस्प्ले हो रहा है कि सबसे पहले पढ़ने से पहले कल का जो होमवर्क है प्रॉपर स्लॉट में डाल दो। मार्गी डिड विथ सो विथ अ साय, यानी कि सैड, मार्गी सैडली कल के होमवर्क को डालती स्लॉट पे। ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल। तो जो होमवर्क है मार्गी तो डाल दी स्लॉट में, लेकिन वो उसका ध्यान दूसरी जगह है। उसके दादाजी जब छोटे बच्चे थे तब के स्कूल्स कैसे होते थे वो उसके बारे में सोच रही होती है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। तो मार्गी ये सोच रही होती थी तब के जो बच्चे थे सारे अड़ोस पड़ोस के साथ में जाया करते होंगे स्कूल, हँसते होंगे, चिल्लाते होंगे स्कूल यार्ड में, और साथ में बैठते होंगे क्लासरूम में यानी स्कूल रूम में। जब छुट्टी हो जाता है स्कूल तो साथ में घर जाते होंगे, तो कितना अच्छा होता होगा। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वो सभी बच्चे सेम एज के सेम चीजें पढ़ते थे, और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो अपने दोस्तों से पूछ सकते थे या फिर साथ में मिलकर होमवर्क भी कर सकते। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। वहां पे जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था और स्क्रीन में ये सभी चीजें चल रहा था कि हम लोग फ्रैक्शंस को ऐसे ऐड कर सकते हैं 1/2 और 1/4 को। लेकिन मार्गी का जो ध्यान था वो एक अलग ही जगह में था। कहाँ पे था? पुराने जमाने के स्कूल्स कैसे हुआ करते थे उसका ध्यान उधर पे था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी ये सोच रही थी कि पुराने जमाने के बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा, कितना प्यारा लगता होगा पुराने दिन, स्कूल जाना, दोस्तों के साथ होमवर्क करना, बदमाशी करना। ठीक है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन देयर। तो मार्गी यही चीजों के बारे में सोच रही थी कि उनका कितना फन होता होगा, वो कितने मजे करते होंगे पुराने जमाने के बच्चे। तो इसका ऑथर है इजैक एसिमोव। आई होप आप सबको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। तो इस चैप्टर से आपको क्या कंक्लूजन सीखने को मिलता है? तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी सभी चीज़ों को पीछे छोड़ रहा है और हमारे लिए एक नया फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। और ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि जो ह्यूमन टीचर है वो रिप्लेस हो जाए मैकेनिकल टीचर्स के द्वारा, यानी कि रोबोट्स या फिर टेलीविजन के द्वारा। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर था द फन दे हैड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।